हेलो। धर्म पिता को प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम, स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए बहुत बोलिए। बहुत बड़ी कृपा है आपकी मेरे ऊपर में। हम्म। सारे वीडियो मैंने देख लिए हैं। 385 करीबन वीडियो हैं। अब सेकंड टाइम चालू कर दिया है। सार शब्द की प्राप्ति तो मेरे को पहले ही हो गई थी, जब आपसे इसके पहले 1 मंथ पहले बात हुई थी। हम्म लेकिन चूंकि आपने कहा था कि सारा कोर्स करना है, तो पूरा हम्म देख लिया मैंने। हम्म पूरे देखने के बाद में संशय तो कुछ नहीं रहा। हम्म। संशय कुछ नहीं रहा। कहीं से बहुत कहीं तक अच्छा। कोई संशय नहीं रहा है। मैंने कहा चलिए एक धन्यवाद तो करूं। मैंने कहा उस दिन तो बात हुई थी, तो मैंने जितना मुझे से बन पड़ा था सहयोग राशि भी भेजी थी आपको। बीच में लगाया था एक बार कॉल मैंने आपको। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ हाँ। लेकिन फिर आप बिजी थे। फिर मैंने कहा हाँ, चलिए। फिर दूसरे फोन पर होगा होगा जी, मैं ना। डेली के तो मैं देखता ही देखता हूँ। अरे, दूसरे राउंड में 50 वीडियो हाँ लगभग हाँ। पहुंच चुका हूँ। केवल ऑनलाइन वाले देखता हूँ मैं, बाकी बस बस तो बस सब बस। बेसिक नॉलेज है, नहीं वो नहीं वो नहीं, वो बराबर। नहीं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत मैंने अच्छे। कहा चलिए धर्म पिता को एक बार मैं प्रणाम तो करूं, उनका आशीर्वाद तो लूं। इस बीच सुबह। में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं हाँ जो हाँ। अप्रत्याशित घटनाएं हैं। मतलब हम्म इसका जिक्र आपसे करना, क्योंकि एक पुत्र का फर्ज है कि अपने पिता को सब कुछ बताए जो उसके हम्म, साथ हुआ। बीच में बराबर। ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बाइक से जा रहा था। हम्म बाइक से जा रहा, सामने से एक स्कूटी वाला आया। पता नहीं क्या हुआ, बारिश का मौसम था क्या था, उसकी स्कूटी स्लिप हुई रोड में। तो हम्म करीबन 50 मीटर तक रगड़ते हुए वो बंदा मेरे पास भी आया। मेरी गाड़ी में इतनी जोर से टकराया, मैं भी गिरा। हम्म हेलमेट, हम्म लेकिन मुझे तो सिर्फ गाड़ी का ब्रेक ही टूटा। हम्म मुझे खरोंच भी नहीं आई आपके आशीर्वाद से। अरे वाह। खरोंच जिसको बोलते हैं, खरोंच भी नहीं आई। हम्म हाँ, इतना बचाया आपने कि हम्म मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये हम्म मेरे साथ में ऐसी अप्रत्याशित घटना है हम्म जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ। जबकि मैं अपने साइड था, ना ही रॉन्ग साइड, ना हम्म ही स्पीड ज्यादा। गाड़ी बंद करके डाउन से न्यूट्रल में चला जा रहा हूँ, बंद है गाड़ी, बाइक कहीं कोई नहीं। उसके बावजूद ऐसी घटना। लेकिन साक्षात बिल्कुल, मतलब मेरे को कहीं से कहीं तक कोई चीज टच नहीं हुई। आपके आशीर्वाद से सुरक्षित हूँ। यानी संकट उसकी तरफ से आया ना, आपकी तरफ से नहीं हुआ ना। जी 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 हादसा जी। सामने की तरफ से हुआ। सामने की तरफ से हुआ। लेकिन बस ये समझिए कि जो जिस तरह से उसकी स्कूटी मेरी गाड़ी से टकराई है, हम्म गाड़ी पलटी, मैं भी गिरा। तो हम्म शायद अगर कृपा नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं बचता, क्योंकि हेलमेट तो मैंने लगाया था। मैं भी गिरा सिर के ही बल। लेकिन हेलमेट ने पूरी हम्म, तरह से बचा, ये मान के चलिए। काला अदरवाइज हो गया। वो तो जाता ही जाता। मैं भी हम्म, निश्चित जाता। कोई बराबर। इसमें दो राय नहीं थी। हम्म दूसरा एक आपसे हम्म प्रश्न हम्म पूछना था पिताश्री। प्रश्न हम्म ऐसा था कि जैसे मान लीजिए जो हमारे कुल देवता कुल देवी वगैरह रहते हैं, हम्म या फिर अब चूंकि मैं देवभूमि का रहने वाला हूँ, हम्म तो यहाँ पर इन चीजों को पहले से बहुत मानते हैं और इनका हम्म प्रभाव रहता है। तो हम्म खैर मैं तो अब इन चीजों को, आपने सिखाया ही है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है वो तो और ज्यादा विनम्र हो जाता है। जहाँ मंदिर दिखता है, ये चीजें दिखती है, वहां मैं जरूर प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। लेकिन क्या हम्म। ये चीजें सार शक्ति को प्राप्त होने के बाद भी वो चीजें अपना प्रभाव डालती हैं या नहीं डालती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पिताश्री फिर इसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई हम्म उठा दे रहा है, पकड़ के हम्म हिला दे रहा है, हम्म। तो पकड़ ऐसा के। ऐसा है, होता है हम्म। कि हमें तो सार शब्द प्राप्त हो गया, और जी अब जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते, यानी जी अशुद्ध जो शक्तियां हमारे बीच में रह जाती है, जी 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 तो जैसा हम बीमार पड़ते हैं, गिरते जी हैं, जी तो हम क्या करते, डॉक्टर के पास जाते, फिर वो गोलियां देता है। तो वो जी बीमारी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। किसको जी जी 8 दिन जी में ठीक होता है, 15 दिन में, लेकिन बीमारी अंदर थी इसलिए बाहर जा रही है ना। जी 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 तो जी जी ऐसा ही हमारे अंदर पहले छुपा होगा, इतना जी जी छिपा का वो हमें समझ भी नहीं आता। हमको ऐसा लगता है हम पूरे क्लियर हो गए, लेकिन वो जो जी जी। अंदर सूक्ष्म रीति से छिपे होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, बाहर भाग जाते हैं, वापस नहीं आएंगे। वो तो वो आजकल प्रक्रिया। पिताश्री ज्यादा हो रहा है, वीडियो देखने के बाद में बहुत ज्यादा हो हाँ रहा है। मतलब हाँ। जैसे सोने को हम गए, धुन हम्म तो चालू ही रहती है,
धुन चालू रहती है, जरा सी आंख लगी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हम क्या बोलते हैं सो गए हैं, आंख लगी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ के हिला दिया है। इधर आंख खोल के देखो तो कोई नहीं, हम्म, और एक डर का आभास भी होता है उस समय, उसी समय होता, बाकी समय तो हाँ, कोई डर नहीं है। कोई तो डरने की बात है, कोई डरने मैंने की कहा एक बात बार नहीं। पूछता हूँ बहुत कि अच्छा। ऐसा हो रहा है मुझे, तो इसका मतलब या तो मैं तो इसको पॉजिटिव वे में मान रहा हूँ कि ये पॉजिटिव सब मान। चीज, हाँ, कि ये चीजें बाहर निकलने के लिए अब हम्म, आतुर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, जो कचड़ा भरा है, जैसे गुरु का देहधारी, गुरु का कचड़ा भरा हुआ है, जो हमने काम किए हैं उसका ही ये फल है जो हो रहा है। मैंने कहा फिर भी एक बार बात करके आपसे एक बार आशीर्वाद तो लूं। अभी ऐसा है, मस्तिष्क में मैं जो कचरा बोलता हूँ ना, तो जी वो जी तो जी मैं ज्ञान के बारे में बोलता हूँ, ज्ञान का जी, कचरा। ज्ञान का कचरा, सही लेकिन है। अभी हो सकता है ऐसे भी कोई बाकी भी कचरे है ना, अभी वो तो मैं तो इतना ज्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकता ना। ना 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 है ना। कचरा माने जो भी जी अशुद्धियां हमारे अंदर है या नेगेटिव हमारे अंदर घुस गई है, जी 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 उन्होंने पक्का घर बनाए रखा है, ऐसा समझो जी जी कि दुनिया की कोई ताकत उनको हिला भी नहीं सकती थी, या पूरी जी। प्रकृति भी अगर हिलाने की कोशिश की तो भी नहीं निकलती थी, ऐसे रहते हैं ना, ऐसे वो ताकत क- उनकी क- रहती है। क- हाँ। कचरे से ध्यान आया पिताश्री, क्योंकि बीच में हम्म। देहधारी गुरु से बात मुलाकात हुई थी, हाँ, हाँ। जिनको गुरु बनाया था। तो हम्म, उनका कहना ये था कि जोशी जी आपको मतलब 3 प्रकार की हमने शक्तियां दे रखी है, वो हम्म, आपके साथ में है, हमेशा रक्षा करती है। मैंने कहा यार मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे इतना बड़ा परमात्मा मिल गया, मुझे हम्म, किसी ये प्रकृति वाली शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है। इतना हम्म, बड़ा हमारा पिता हमको मिल गया है, हमारे हम्म, धर्म पिता ने हमको उनसे मिलवा दिया, और क्या हम्म, चाहिए। बोला नहीं यार, वो तो रहेंगे ही रहेंगे आपके साथ में, वो हम्म, आपको कवच के लिए दिया हुआ है। हम्म। मैंने कहा चलो देखते हैं ये कवच कब तक रहता है। तब मैंने कहा देखो, एक बार आपसे पूछता हूँ। एकदम बात बराबर है। देखो, बात जी ऐसी है कि जी मैंने कहा ना कि जैसे कोई पेट सी महिला रहती है, जी जिसकी जी गर्भधारणा हो जाती है, समझो उसको 5 महीने 6 महीने हो गए, बराबर, थोड़ा पेट जी दिखने भी लगता है जी 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 तो वो जो बच्चा है, तो जी। देखो उसके आजू बाजू क्या है, पूरी उसकी माँ है, माँ है, सही है। बराबर, और वो उसके अंदर है, यानी अंदर है, पूरा सुरक्षा कवच उसका माँ का है। तो हम माँ का। इतना ही समझना कि वैसा ही परमात्मा का होता है। जी जी परमात्मा के अंदर से देखो, परमात्मा इतना विशाल है ना कि जी 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 वो उसको हम अनंत कहते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है, इतना जी विशाल है। जी और जी जी ऐसा समझो कि परमात्मा सागर समझो पूरा। जी जी अभी जी जी प्रकृति को उदाहरण देना पड़ेगा ना, क्योंकि जी जी। पूरी दुनिया में सागर के इतना बड़ा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही है। हाँ, वैसा तो देखा जाए तो पृथ्वी से सूक्ष्म हम जल कहते हैं, जी जल जी से जी सूक्ष्म अग्नि कहते हैं, अग्नि जी। से और सूक्ष्म वायु कहते हैं, वायु। जी। वायु से और सूक्ष्म हम आकाश कहते हैं। हाँ लेकिन जी, हाँ ये आकाश का ऐसा लोग समझते नहीं ना, तो ये जो जी सागर का उदाहरण दिया जाता है ना हर बार, तो जी एक समझने के लिए कि बस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो जी 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 ऐसा जी समझो कि ये पूरा जो शक्ति है परमात्मा की, ये परमात्मा जी ही जी उसको कहे, तो जी जी इतना वो पूरा सागर है। और जी उसके एक बूंद में, जी। एक बूंद से ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हुए हैं, बराबर। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। बाकी तो कितना फिर बचा है, बराबर। बराबर है, जी तो जी अभी एक बूंद है, ये वो भी कहाँ है, वो भी जी सागर में है, ऐसा समझो ना। जी तो जी जी ये जी वो बूंद के आसपास क्या है, आजू बाजू पूरा सागर ही भरा है। ऐसा ही ये जी जो जी। 35 लाख ब्रह्मांड है, इसके आजू बाजू क्या है, खचाखच परमात्मा ही है ना, ओत बिल्कुल। प्रोत भरा है। जी जी जी। आपके हाँ। आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से पहले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल डाउन हो गई थी, लेकिन आपने कहा था धीरे हम्म, धीरे करके इम्प्रूव होगा, तो इम्प्रूव हम्म, हो रहा है, हो रहा हम्म, है। इसमें कोई नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है। एक समय तो बहुत ही परेशानी हो गई थी, हम्म, लेकिन आपने यही कहा था निस्वार्थ बनना है, हम्म, निस्वार्थ भाव से रहना है, तो वो हम्म, परेशानी तो हल, बिल्कुल ये समझिए कि 90% हल हो चुकी है। एक 10% है, हो ही जाएगी, कोई नहीं होगी। बस एक यही प्रश्न रह गया था, क्योंकि पीछे वो मिले थे, बोला यार जोशी तुम्हारी तो बातें ऐसी हो गई है हम्म, कि तुम तो बातें ऐसी करते हो तो केवल परमात्मा की ही बात करते हो। हैं? हम्म, मैंने कहा अब जिस
पिता ने हमको ये मार्ग दिखाया है, शिक्षा ही हमें ऐसी मिली है। तो बोला यार तुमको एक दिन मानना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम हमारी शक्तियों को मानोगे। मैंने कहा ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। और अगर ये दिन आएगा उससे पहले परमात्मा से ये अरदास है कि परमात्मा तो अपने धाम में बुला दे। अब फिर अगर इंसान शरीर की ही, सड़े गले शरीर की ही अगर पूजा करनी पड़ जाए तो वो भी अगर करनी पड़ जाए तो परमात्मा तेरी रजा, अगर तू यही चाहता है तो तेरी रजा है, क्या करें फिर, अब मजबूरी है। परमात्मा कुछ ऐसा नहीं कहते। और देखो मैं क्या कहा अभी कि परमात्मा के लिए ये 35 लाख ब्रह्मांड एक बूंद के जैसे है, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और ये पूरे ब्रह्मांड में एक हमारा ब्रह्मांड होगा, फिर ये हमारे ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं होगी, उसके अंदर और अनंत सूर्य माला होगी, फिर उस सूर्य माला में हमारी पृथ्वी होगी, फिर वो पृथ्वी में हमारा कोई देश होगा, फिर वो देश के अंदर हमारा कोई स्टेट होगा, उस स्टेट का। तो क्या देखो ना, तो ये बातें है ना, देखो हम हमारी पहुंच कहाँ गई, डायरेक्ट परमात्मा से हो गई। वो जो मैंने कहा ना अभी सागर जो है उससे हमें हमारी भेंट हो गई है। और ये एक बात मैं बताता हूँ, ईश्वर किसको मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उसके लिए क्या कैटेगरी है। हाँ कैटेगरी है, सही तो है। पहली कैटेगरी उसकी ये होनी चाहिए, या होती है या होती है, फिर डिफॉल्ट होती है निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव, उसमें कोई ये नहीं है। दूसरी बात, राग द्वेष जिसको नहीं होता, बिल्कुल राग द्वेष से रहित जो होता है, उसको ऐसा समझो कि वो परमात्मा की ओर, या उसको परमात्मा मिलने वाले हैं। बराबर। तीसरा, कर्ता का जो अहंकार जो रहता है ना, कर्तापना का अहंकार जिसको नहीं होता, ये मैं कर रहा हूँ, वो एक अहंकार ही हो गया ना, अहंकार हो गया, सही। तो वो भी नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, समष्टि के लिए जो कुछ भी करना चाहता है समष्टि के लिए, यानी ऐसा समझो जो भी दुनिया में लोग रहते हैं या पूरी पृथ्वी रहती है, समझो पृथ्वी के यानी पृथ्वी के भलाई के लिए, फिर पृथ्वी में आदमी आए, स्त्री आए, पुरुष, सब कुछ आ गए, सब आ गए, प्राणी मात्र सब आ गए। तो समष्टि के लिए जो काम करता है या काम करने की इच्छा रखता है, उसको परमात्मा मिलता है। देखो अभी मैंने 4 स्टेप बताए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। तो ये भाव जिसमें होता है उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, या उसको जल्दी होती है। तो बिल्कुल खत्म हो गया मेरे अंदर से, किसी के लिए कोई बैर नहीं और किसी से कोई दोस्ती, मतलब कोई इच्छा भी नहीं रह गई है कि नहीं भाई ये इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। राग द्वेष किसको आता है, जो अहंकारी होता है उसको ही रहता है ना। एक अहंकार वो हो गया, और दूसरा एक मैंने क्या कहा कि कर्तापन का अहंकार, वो भी नहीं चाहिए, वो भी एक अहंकार, कर्तापन, मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं मेरा, तो ये भी एक अहंकार है, ये भी नहीं चाहिए ना। जी 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 जी। आज आपका सुबह कबीर जयंती का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने उसमें डिस्क्राइब किया है। वीडियो तो डेली के आपके देखता ही हूँ, पुराने जो वीडियो देख रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार मन करता है कि नहीं इन्हीं को सुनते रहो। अब 50 वीडियो तक पहुंच गया हूँ, मैंने कहा एक बार और पूछ लेता हूँ पिताश्री से। चलो देखो ऐसा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोबारा सुनिए। देखो आप दोबारा सुनेंगे ना और आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। जी 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 जी। तो उसका कैसा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे देख भी लिए और पूछते भी अभी क्या करें। देखो अभी एक तो कोई सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, वो क्या कहते हैं, हम सुनते हैं तो आपका यानी परमात्मा का जुड़ा हमारा तक रहता है, यानी याद। तो मैं क्या बोलता है, ठीक है फिर रोज एक सुनते जाओ। देखो अभी 365 है ना पूरे वीडियो, तो दिन में एक कर लेना, फिर 30 मिनट का हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पूरे दिन फिर हमारा वही विचार होता है कि हमने परमात्मा को पाया, या परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, या हमें याद आ जाता है। क्योंकि प्रकृति में रहना है तो प्रकृति थोड़ी सी हमको बुलाने की कोशिश करती है ना परमात्मा के, तो लेकिन वो कुछ भी अभी कुछ भी करे, पूरी पृथ्वी क्या पूरी 35 लाख ब्रह्मांड भी कुछ भी करे,
हमारा जुड़ा टूटने वाला ना, हमारा हो गया हो गया हो गया है। जी 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 बराबर, क्योंकि देखो ये प्रकृति भी कोई अलग चीज नहीं, वो भी परमात्मा की पेट से आए हैं। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। देखो परमात्मा जो होता है ना, उसके अंदर दो बातें होती है, एक जी परा प्रकृति होती है, एक अपरा। अपरा प्रकृति होती है। जी जी बराबर, जो जी। हम देख रहे हैं आंखों से 35 लाख ब्रह्मांड है, उसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं। महाप्रकृति कहते हैं। जी और एक परा प्रकृति माने माया, जो जी जी जी। दिखती नहीं है दिखती नहीं है। उसको परा प्रकृति कहते हैं, और जो हाँ सब जी दिखती है उसको अपरा प्रकृति कहते जी हैं। जी जी। तो फिर अपरा में वापिस तीन भाग आते, सत्व रजत तम भाग आ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सत्व रजत तम में वापिस फिर उस पे आ जाता है ब्रह्मांड। प्रकृति में जो ब्रह्मांड होता है, तो जी हम उसको क्या करते हैं, ब्रह्मांडीय आत्मा कहते हैं हम। जी देखो जी। प्रकृति, तो प्रकृति चलाने वाले भी कोई एक शक्ति होती है ना। कोई एक शक्ति होती है। जी जी तो जी। वो जो शक्ति होती है प्रकृति चलाने वाली, उसको हम पुरुष कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ बराबर, और हमारा जो शरीर है जी ये तो है क्षेत्र। जी। बराबर, और ये क्षेत्र यानी वो ये शरीर चलाने के लिए क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। आत्मा सही है। बराबर, जी प्रकृति के जी। लिए पुरुष चलाता है, हाँ उसको जी चाहे तो हम ब्रह्मांडी आत्मा कहे, मैं हाँ कहता जी हूं हाँ ना। जी। हाँ आप हाँ कहते हैं। जी 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 हाँ। आप कहते हैं। और ये जो परा प्रकृति में माया भी आई है, जी फिर ये जो दुनिया आई है, बहुत सारी दुनिया है, कॉस्मिक एनर्जी है, जी जी। जो ये कालापन हम समझते हैं ना, काली हाँ है, जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ महाकाल जी। है। महाकाल है जी। हाँ, जो अदृश्य रूप धारण कर, लेकिन वो काम काज करते हैं। जी 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 तो जी और ये सब चल रहा है, यानी एक जी ही परमात्मा के पेट से आए हैं, जी और तो हम भी उसके अंदर से आए हैं, हम भी कोई अलग नहीं है। जी। लेकिन जो भी ये हमारा क्षेत्र, यानी हमारा जो शरीर है, और उसके हाँ जी हाँ अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, हाँ जी हाँ तो ये आत्मा को भी जान लिए ना, तो जी बाकी ये प्रकृति क्या है, ये आगे बाकी जानने की कोई जरूरत नहीं है। जी 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 लोग उसको आत्मज्ञान कहते हैं। जी जी जी। लेकिन कबीर साहब ने उतना कहा कि नहीं, आत्मा को क्या जानते, परमात्मा को ही जानो ना। परमात्मा तो परमात्मा को इसके जानो। पहले सबको आत्मा की ही जानकारी थी। तो हाँ जी हाँ अभी जी ऐसे भी कुछ धर्म है कि वो आत्मा को भी नहीं मानते। जैसे आत्मा को जी मानने वाले जो जी जी। महावीर, जैन धर्म हम कहते हैं, हाँ जी हाँ जी जैन धर्म। हाँ, वो मानते हैं आत्मा को। हाँ जी हाँ जी। और जो हम बौद्ध धर्म कहते हैं, वो तो आत्मा को भी नहीं मानते। हाँ आत्मा को नहीं, वहां तो निर्वाण तो वाली डायरेक्ट स्थिति। हाँ प्रकृति, जी डायरेक्ट प्रकृति, हाँ यानी डायरेक्ट। प्रकृति में ही उन्होंने प्राप्त किए, जो भी क्या जी कुछ जी प्राप्त किया प्रकृति द्वारा ही प्राप्त किए। जी 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 तो उनको परमात्मा का नाम नहीं देते या आत्मा का नाम नहीं देते। जी और जी जी बाकी जो धर्म है, अभी मैंने क्या बताया कि जैन धर्म आत्मा जी तक मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, बाकी कुछ नहीं आत्मा। मानते। हाँ आत्मा और बौद्ध धर्म तो आत्मा को भी नहीं मानते, नहीं आते। ऐसा समझो प्रकृति हाँ को मानते हैं। प्रकृति को ही मानते हैं। और बात बाकी है। जितनी भी बाकी धर्म है, वो परमात्मा को, आत्मा को, सभी को मानते हैं। जी 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 जी। हाँ, यानी बाकी परमात्मा आप को। कहते हैं, आप बोलो। जैसे कहते हैं ना कि सार शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपकी वाणी, एक तो आपकी वाणी वो गुरुवाणी है। हम्म, मैं भी इस चीज को, क्योंकि मेरी लाइफ में आपसे जुड़ने के बाद में, परमात्मा से जुड़ने के बाद में मतलब आ, आ, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं मैं। इतने चेंजेस मेरी लाइफ में हो रहे हैं, विचार में, बुद्धि में, हम्म, और हर चीज में, हर चीज में। मतलब लगता है कि नहीं, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं। नहीं तो एक समय तो बिल्कुल मैंने इतना निराश हताश हो गया था। सब कुछ किया, पूजा पाठ भी की, भक्ति भी की, गुरुओं को भी देखा, सब कुछ किया, ऐसा नहीं कि कोई कर्म नहीं किया। लेकिन जब से आपसे जुड़ा, तो मैं तो यही मानता हूं कि सार शब्द जो है वास्तव में एक अलबेली सरकार है। मैं तो ये मानता हूँ सार शब्द वो है जो एक अलबेली सरकार है, जिसकी एक अलग ही सत्ता है, जिसने उसको समझ लिया, जिसने उसको जीते जी भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त कर लिया। समझ लो उसका यहाँ तो सही होना है, यहाँ से जाने के बाद में भी उसका बिल्कुल हमेशा के लिए सही होना है। अभी तक मैं यही समझ पाया हूँ आपके वीडियो को देखकर। देखो ना, इसमें भी बात ऐसी है कि जी बहुत सारे लोग के, कोई धर्म वाले भी कहते हैं, समझो पंथ वाले, वो उनको हाँ जी कहते हैं कि हमको मालूम था सार शब्द। बराबर, जी ठीक है, जी जी आपके जैसे इतना प्रैक्टिकली तो नहीं मालूम था,
लेकिन उतनी हमारी बुद्धि तो हो गई थी कि हमारे इसमें भी धर्म में सार शब्द की बात की है गुप्त तरीके से। मैं कहता हूँ बात बराबर है, गुप्त तरीके से की है बात बराबर है। वो फिर चाहे वो कबीर पंथ हो या कोई अलग धर्म भी हो, तो सार शब्द की बात बहुत सारी संतों ने की है। लेकिन उन्होंने जो खोज की सार शब्द की, वो अंदर से की। जी 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 जी, आया समझ है। और ये जो है, ऐसा समझो कि एक तरफ पूरे धर्म, पूरे पंथ, पूरे गुरु गद्दिया, पूरे संस्थाएं कि जो कोई आत्मा को मानते, कोई आत्मा को भी नहीं मानते, कोई आत्मा ही सब कुछ मानते हैं, या परमात्मा ही सब कुछ मानते हैं, तो कोई दोनों को भी मानते हैं, या कोई दोनों को भी न कर रहे। तो ये सब बातें हैं। तो उसमें भी कोई सार शब्दों को मानने वाले हैं, लेकिन वो भी मानते हैं, लेकिन वो अंदर की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ देखो, ये जो कबीर साहब ने अभी जो बताया लेटेस्ट वर्जन, ऐसा समझो। हाँ, लेटेस्ट वर्जन भी नहीं कहना, वो तो पुराना था, लेकिन वो क्या था ये अब मैंने अभी उसका ये किया। क्या किया, उजागर किया, प्रकट किया, उजागर किया आपने, प्रकट किया, हाँ प्रकट कर दिया। लेकिन ये प्रकट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया, कुछ करने नहीं, कुछ अगर कुछ किए तो उल्टा उम नहीं मिलता। हाँ हाँ बिल्कुल है, अपनी तरफ से कोई भी प्रयास किया तो नहीं, सहज, वो सहज में प्राप्त होता है। अगर वो सहज में प्राप्त होता है, उसका मतलब कुछ करना ही नहीं ना। सही है, कुछ नहीं, बराबर की नहीं। और फिर देखो, सहज में सबको प्राप्त हो रहा है, तो मैंने क्या किए, अंदर वाली बात ही नहीं की, बाहर वाली बात करती है। बराबर। देखो, एक तरफ कितने लोग हैं, मैंने कहा ना, पूरे धर्म है, पंथ है, पूरे सब कुछ, कोई अंदर की बात कर रहा है, लेकिन बाहर की बात किसने नहीं की, ये मैं बता रहा हूँ। ये मेरे सिवा कबीर साहब ने, ये लोग उसको अप्राकृतिक बात करते हैं। सभी जो धर्म पंथ है ना, ये प्रकृति वाले बात करते हैं, नियमों से बात करते हैं। और देखो ना, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड जो चल रहे हैं, एक लय में चल रहे हैं, वो कुछ तो बंधनों में चल रहे ना, बराबर के नहीं। हाँ, मैं तो यही समझ पाया हूँ पिताश्री ना, अभी तक यही मैं समझ पाया हूँ कि हमारी आत्मा से बड़ी, जिस ग्रह पर रह रहे हैं, पृथ्वी की आत्मा से बड़ी, क्या बोलते हैं, 9 ग्रहों की आत्मा, ये उनकी आत्मा, और उनको भी जो कंट्रोल कर रहा है वो है परम शक्ति है, वो है परमात्मा। कहीं किसी का कोई टकराव नहीं, सब संतुलन में चल रहे हैं, कहीं किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं है। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि भाई जो ग्रह चल रहे हैं उनके पीछे भी कोई एनर्जी है जो उनको चला रही है। ये साइंस बराबर है। जी 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 जी। तो जो ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड संतुलित में चल रहा है ना, इसलिए सभी धर्म संतुलित माने बंधन माने एक कोई तो भी दायरा, कोई तो गणित, बस। तो फिर देखो ना, सभी धर्म वाले हो, सब पंथ वाले हो, गुरु गद्दिया वाले हो, कोई संस्थाएं बड़ी बड़ी, तो उन्होंने कितने नियम बनाए हैं संतुलन के लिए, संतुलन। तो क्योंकि देखो, वो प्राकृतिक बातें करते हैं, तो फिर वो प्रकृति जैसे ही काम करेगी। लेकिन मेरे यहाँ भी सब कुछ अलग है। मैंने वो कहा ही नहीं, बिल्कुल बंधन नहीं, सारी चीजें हटके है, ना कोई दोहा है, ना कोई रमेनी है, ना कोई श्लोक है। मतलब आपका सीधा सिंपल, आप व्यक्ति उस चीज को समझ के चले, केवल कुछ भी ना करे, केवल वीडियो को ही सुनते रहे, सुनते सुनते ही उसको, शुरू में तो आप ये भी बताते थे कि वो 4 टाइम करना है, बीच बीच में आपने आगे चल के ये भी बंद करवा दिया। तो केवल आप मेरे वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते सुनते ही। और वास्तव में ये मैं समझता हूँ कि मीडिया जगत में, या फिर आज के इस इंटरनेट युग में बहुत बड़ा चमत्कार है कि भाई आखिर कैसे सुनते सुनते परमात्मा की प्राप्ति हो जा रही है, और हो रही है, और हो रही है। हाँ, लेकिन किसको हो रही है? जो विश्वास रखता है। विश्वास क्या, वीडियो सुनने में जो विश्वास रखता है ना, उतना कटाला करता नहीं। हाँ, कई लोग कंटाला करते, अरे यार 1 2 4 5 सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में मुझे भी हुआ, शुरू में मुझे भी हुआ, लेकिन मैंने आपके हर वचन को यही ध्यान रखा था, पूरा करना है, पूरा कोर्स। जबकि बीच में ही मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई थी, मैंने कहा नहीं, पूरा देखना है, पूरा ज्ञान लेना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लिए। अब हम अगर कोई पूछता भी है, और आपके आशीर्वाद से 2 लोगों को
मैं परमात्मा के इस काम में आगे हाथ बटाया है मैंने 2 लोगों को। ये सार शब्द आपका जो वीडियो का लिंक है वो उनको दिया है। अभी उन्होंने शुरुआत कर दिया है। तो शुरुआत करते बराबर इसमें से एक व्यक्ति को हल्का हल्का सुनाई देने लगा है, हल्का हल्का। मैंने कहा भाई जब आपको ये हो जाए वीडियो आप पूरे देख लो, एक बार पिताश्री से संपर्क करके आप बात करो। आपको लगता है ये धर्म का काम है, प्रचार प्रसार का काम है, जो आपसे बन पड़े वो आप धर्म प्रचार में लगाओ। ऐसे तो हम लाखों वो कर देते हैं, पैसे इधर उधर कर देते हैं। तो अगर धर्म प्रचार, वैसे तो हमारी क्या हस्ती कि हम परमात्मा को दे सके, लेकिन अगर धर्म का प्रचार प्रसार है, अगर इसमें अगर हमने थोड़ा बहुत भी सहयोग किया, बूंद बूंद करके समुंदर भर जाता तो क्या दिक्कत है। और आप भी जीवन में यही करना कि आप भी जोत से जोत लगा देना। जैसे उन्होंने मेरी लगाई है, मैंने आपकी लगा दी, आप भी एक काम कर देना बस। तो ऐसे भी कोई लोग पूछते हैं कि आप तो इतना करते हैं तो आपको तो खर्चा होता है। मैं तो कहता खर्चा होता है, लेकिन आप चिंता मत करो। अगर आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब आपने मेरा कुछ किया तो मुझे देना पड़ेगा, इस डर से आप ये ऐसा मत करो। देखो परमात्मा ने ये जो दिया है ना, तो ये सब कुछ दिया भी है मुझे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे देखो अभी कोई लोग गुरु दक्षिणा देते, कोई नहीं देते, बराबर। लेकिन जो भी देते इतना सफिशिएंट मिल जाता है। मेरे पास अभी 3 लड़के हैं, वो पूरे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको मुझे देना ही पड़ता है। ऐसा समझो कि 1 महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल। लेकिन ये खर्चा निकल जाता है, लोग देते हैं, देने वाले देते। लेकिन अगर कोई ऐसा ये इस डर से कि नहीं हमने इनका सुन लिए या इनको धन्यवाद कर लिए तो ये गुरु दक्षिणा मांगेंगे, इतना नहीं। देखो परमात्मा बहुत बड़ा दिल वाला है, बहुत बड़ा दिल वाला है। वो सब समझता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। आप दे सकते हैं तो दो, नहीं दे सकते तो मत दो। नहीं दिया इसका मतलब परमात्मा हमसे रुठ जाएंगे या वेदी गुरु हमसे रुठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी डबल भला। क्यों? क्योंकि देखो परमात्मा भी अगर किसी से लेता है ना, तो उसको मैंने क्या लाख गुना उसको वापस करना पड़ता है। इसका माफी चाहूंगा, बीच में काट रहा हूँ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि जिस समय मैंने आपको जिस भाव से भेजा वो, तो उस समय मेरी स्थिति नहीं थी। लेकिन उसके चंद दिनों बाद परमात्मा ने ऐसे रास्ते मेरे बनाना शुरू कर दिए कि आज वाकई में आपकी जो वाणी है कि परमात्मा उसको दुगना करके वापस भेजता है, ये बिल्कुल नितांत सत्य है कोई डाउट नहीं है। तो अब बराबर है कि दिया उसका भला, ना दिया उसका भला, दिया तो और डबल। वो मैं जो कहता हूँ डबल, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा को आपने जो भी कुछ दिया ना, तो परमात्मा वो लाख गुना वापस करते हैं। देखो आपको करते हैं, आपको अगले पीढ़ी को करेंगे या किसको भी जो भी, लेकिन करेंगे। और आपने दिया ही नहीं तो परमात्मा का एक काम बच जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डबल भला। चलो इसके बहाने तो भी परमात्मा को कुछ काम नहीं मिल रहेगा। जी। हाँ, तो वो छोड़ दो। ये गुरु दक्षिणा का कोई खेल ही नहीं है। गुरु दक्षिणा चाहिए ऐसा नहीं है। जो अपने भाव से देना है दे दो, नहीं देना है तो मत दे दो। लेकिन ये परमात्मा की ये जो अभी जो टाइम आया है ना, जो गुरु प्रसाद मिल रहा है ना, उसको ये मत करो, लताड़ो मत उसके वजह से। अभी कोई क्या बोलते हैं, आप कबीर साहब की बातें करते हो तो ये भी कोई पंथ होगा। तो मैंने बहुत इसमें कहा कि ये जो कबीर जो नाम है ना, इसका एक मतलब होता है परमात्मा, बराबर। तो मैं ज्यादातर परमात्मा की ही बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कबीर जी की बात करता हूँ, लेकिन कबीर कहे या परमात्मा कहे, बात एक ही है। आप गूगल सर्च में गए ना, कबीर नाम लिखे तो आपको परमात्मा ही उसका ये मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर किसको लग रहा है कि ये कबीर साहब का करे, ये तो कोई इनका पंथा तो नया तो नहीं बना रहे, ये कोई धर्म तो नहीं बना, तो वो बात छोड़ दो। मैं ऐसा कोई ये करने वाला नहीं है। अरे परमात्मा है, ये तो हमने उनको नाम दिए कबीर साहब, तो हम उनको साहब बोलते, कबीर साहब बोलते हैं, बराबर। आपको अगर वो नहीं लगता तो परमात्मा को कोई दुख होने वाला नहीं है, या वो आपको कोई नफरत करने वाले नहीं, मत लो। चलो परमात्मा का तो लो। हाँ, अभी ये भी बात है कि कोई धर्म तो परमात्मा को भी नकार रहे हैं। अभी उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा,
बराबर। बात तो ठीक है, अगर वो परमात्मा नहीं मानते, आत्मा मानते हैं, जो भी धर्म आत्मा को ही प्रमोट करते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा समझो ना, आत्मा चलो आत्मा ही कहो उनको, मत परमात्मा कहो, लेकिन आत्मा समझ के भी ये प्राप्त करो ना। जी आप मत उसको परमात्मा का नाम मत दो, जी आत्मा ही समझो। मैंने आत्मा को, आत्मा की प्राप्ति की, आत्म ज्ञान हो गया, चलो। और इससे क्या होगा, अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे आप आत्मा और परमात्मा की भी बात मत बोलो, ये सब है, चलो ठीक है। आप कोई तो भी ऐसा कहो कि कोई कॉस्मिक एनर्जी से आपने प्राप्त किए हैं, ये तो करो, ये प्राकृतिक शब्द है, ये साइंस वाला शब्द है, साइंस वाला शब्द है। या आपने निर्वाण को प्राप्त किए, महानिर्वाण को प्राप्त किए, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, सही कहा आपने। कुछ भी करो, लेकिन जो गुरु प्रसाद मिला है ना, उसको लथाड़ो मत। सही हाँ, अगर नहीं करना है तो कोई फिर जरूरत नहीं, वो तो ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं है, बराबर। या मैं क्या ऐसा कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ कि परमात्मा ही सब कुछ है, या आत्मा ही सब कुछ है, या कॉस्मिक एनर्जी सब कुछ है। जो दिया है मुझे वो मैं बता रहा हूँ, और जिसने दिया है इसलिए मैं उसका नाम तो लेना पड़ेगा। देखो बिल्कुल, अगर प्रकृति में भी हम जिससे पैदा होते हैं वो हमारा बाप होता है, तो उसका नाम लेना पड़ता है कि नहीं, शरीर का बाप वाला, वो लग भी जाता है, हमारे नाम के आगे बाप का नाम भी लग जाता है। बिल्कुल। तो चलो, आपको ऐसा लगता है कि चलो ये तो हो गया शरीर वाला बाप हमारा, लेकिन हम नहीं कहते कि वो हमारा कोई इससे भी आत्मा वाला बाप होगा या नहीं होगा, या आत्मा है भी या नहीं भी, परमात्मा है भी नहीं भी, लेकिन कुछ तो भी है ना। आप जब बोल रहे चल रहे, कुछ तो भी एनर्जी तो काम कर रहे हैं ना। साइंस वाला शब्द वो एनर्जी, बस वो एनर्जी क्या है वो मैंने बताइए, ऐसा भी समझो। हाँ जी, यही आपने इसी के बारे में ही डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा, सभी जगह एक ही बात को आपने अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। सभी लोगों को, सभी धर्मों को भी आपने पूर्ण रूप से आदर दिया है, ऐसा नहीं कि किसी को नकारा है, ना ही आपके मुंह से किसी के लिए गलत निकलता है। लेकिन अब चलिए, लोगों की बुद्धि है, लोगों की सोच है, क्या कह सकते हैं। हाँ, बराबर है। अब वो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, कुछ मुझे मालूम है ना, किसी धर्म में ये बात ही नहीं की, बाहर वाली बात नहीं की, चलो सार शब्द वाली बात की होगी, लेकिन उन्होंने अंदर में जाने की बात की है। फिर तो अलग तो आ गया ना। और चलो, जिस धर्म ग्रंथ ने या धर्म ने अंदर जाने की बात की और सार शब्दों को प्राप्त किया, ऐसा समझो, तो अभी क्यों नहीं हो रहे? जी, अभी क्यों नहीं हो रही? फिर पहले हो गई तो फिर आपका धर्म तो बहुत सालों, हजारों सालों से है ना। काफी तो फिर उसमें लोगों को ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी तो थोड़ा तो ये तो आता है ना संशय। तो हमें उसमें नहीं जाना, फिर हमारा धर्म कोई ये ऐसा वैसा, हम वो नहीं, धर्म की बातें ही छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको एक कंपेयर मत करो कि मैं जो बोल रहा है धर्म की बात कर रहा, मैं को कह रहा हूँ कोई भगवान की बात कर रहा, मैं जो भी कह रहा हूँ वो कोई देवी देवता की बात कर रहा, मैं जो भी कह रहा हूँ कोई मंत्र तंत्र की बात कर रहा, मैं जो भी कह रहा हूँ कोई ध्यान की बात कर रहा हूँ, या भाई जो भी कह रहा है गुरु गद्दी चलाने की बात कर रहा हूँ, पंथ चलाने की बात कर रहा हूँ, धर्म स्थापना की बात, ये नहीं, इसमें कोई नहीं है, एकदम सहज फिर वो सहज को भी ये टप्पा लग जाएगा। हाँ जी। तो आप जो भी है, जैसे भी है, जिस धर्म में हो, पंथ में हो, गुरु गद्दी में हो, या किस संस्था में जुड़े हुए हैं, आप जो हो वही रहो, सिर्फ ये ज्ञान ले लो। जी, बिल्कुल। और आपके जो भी साथीदार उनको दे दो, उनको बोलो कि देखो, हम हमारे जो गुरु को मान रहे, हमारे गुरु गद्दी को मान रहे, हमारे संस्था को मान रहे, हमारे धर्म को मान रहे, हमारे पंथों को मान रहे, लेकिन ये परमात्मा ने थोड़ी नया गिफ्ट दिया है, चलो ये लेने में क्या हर्ज है, ये तो प्रसाद है। ये तो अनमोल ऐसा गिफ्ट है पिताश्री की, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर सार शब्द की आपकी प्राप्ति अगर आपको हो जाती है, तो स्वतः ही जो चीजें हैं, जैसे पूजा हो गया, जप हो गया, फिर उस और आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक वो चीजें आपसे विमुख होती चलेगी, मतलब आप उससे विमुख होते चलोगे। फिर लोगों को बड़ा आश्चर्य भी लगता है, यार ये क्या हो रहा है, घर की ही बात कर लें हम, तो घर में कहते हैं यार क्या बात है, आप तो पूजा पाठ में बिल्कुल आपका मन ही नहीं लगता। लेकिन मैं उसके आगे भी कहता हूँ ना, कुछ छोड़ो मत, आपको लग रहा है ना, करो ना।
कुछ बात नहीं, ऐसा मन ही नहीं परमात्मा ने लगता तो तकलीफ तो ठीक कैसे है, करें? मन ही नहीं लगता वो बात अलग है। देखो अगर हमारा पेट भर गया है, जी, जी। दूसरा कोई बोलता और खा लो, तो नहीं खा सकते ना, बात नहीं खा तो ये है। सकते, बस तो बिल्कुल सही अगर कहा। आपको परमात्मा मिल गया, आप परिपूर्ण हो गए, जी 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 तो जी। फिर लगता है आपको अभी ये क्या छोटी मोटी चीज करना, नहीं करना है। हाँ लेकिन बिल्कुल ऐसा भी डरने की बात नहीं है, अरे मैं तो मेरे धर्म से तो बिछड़ नहीं जाऊंगा, मैं मेरे गुरु से तो बिछड़ नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पंथ से बिछड़ नहीं जाऊंगा, इसमें कोई आपका बंद करना नहीं है जो भी चल रहा है। लेकिन ये गुरु प्रसाद आया है, वो ले लो। और मैं ये भी कहता हूँ, आप ले लो, आपको प्राप्त हुआ ना, कोई भाई इतना ये भी मत करो कि सायारू जी को एक फोन करो धन्यवाद का, कोई जरूरत नहीं। किए तो आपका स्वागत है, लेकिन ना किए तो भी कोई आप ऐसा आपके मन में ऐसा ग्रह मत कर लो कि मैं कोई तो भी बुरा काम किए, कि इतना बड़ा परमात्मा को प्राप्त किए चुपके से मैं कोई चोरी किया, ऐसा तो ये नहीं, खुद को एक गुनहगार जैसा ये मत करो। देखो परमात्मा के सामने सब उसके बच्चे ही है, तो उसके लिए आप मुझे धन्यवाद नहीं भी किया, लेकिन वो जो चीज है वो प्राप्त तो करो। बाद में चाहे तो छोड़ दो, नहीं हमको बकवास है छोड़ दो तो भी चलेगा। कितना अभी क्या बताओ मैं। नहीं नहीं सही है पिताश्री, बिल्कुल सही है। अनंत कोटि कोटि बार आपके श्री चरणों में मेरा वंदन, और आपसे यही प्रार्थना है कि सदैव आपके चरणों में मैं बना रहूं और परमात्मा के इसमें लगा रहूं। बड़े दिक्कतों से जन्मों के पुण्य से मुझे इस जन्म में आपके आशीर्वाद से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। बस अब बाकी मुझे कुछ शेष नहीं रहा, कुछ ये नहीं रहा। एक ही मन में वो सवाल था जो मैंने आपसे किया, उसका उत्तर भी मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। दूसरा एक निवेदन करूंगा आपसे, जितना मेरे से अभी दोबारा सहयोग राशि बन पड़ेगी वो मैं अभी तुरंत अपनी तरफ से, वैसे तो मेरी क्या औकात की मैं परमात्मा को या आपको दे सकूं, लेकिन जो मेरे मन में आया भाव होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए हो या 10 रुपए हो या कुछ भी हो, लेकिन भाव इम्पोर्टेंट होते हैं। भाव मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास ये ज्ञान आया ना, तो किसी ने तो भी उसको पैसा लगाया है, ठीक है, आपके राशि में आपके हिस्से में 1 रुपया भी आया ना, लेकिन दूसरों ने कुछ तो भी लगाया है। देखो कि उसको कितना पुण्य मिलेगा जिसने पैसा प्रसार प्रचार के लिए। इसको प्रसार प्रचार नहीं करना, क्योंकि ये देखो एक प्राकृतिक शब्द है और ये बोलने पड़ते, फिर प्रसार प्रचार बोले तो लोग बोलेंगे कि यार कोई धर्म का प्रसार प्रचार करे, तो वो भी मैं नकार देता हूँ। ऐसा ये कोई मेरा धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई ये मेरा विचार भी नहीं है, ये डायरेक्ट फ्लो है। बस वो जो कृपा दृष्टि का वर्षा है उससे आप स्नान कर लो बस, और परम पवित्र बन जाओ, बाकी कुछ नहीं। यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, वो मैं दे रहा हूँ, उसके लिए आप मेरा धन्यवाद मानो या ना मानो, लेकिन ले करो कि स्नान करो, शुद्ध पवित्र बनो और एक ऐसे हंस बनो, और बस आपके परम धाम जाओ। देखो सबको एक दिन तो जाना ही है, बिल्कुल जाना है। अभी हम जिंदा है तो हम कैसे दूसरों के लिए ने, हमारे बच्चों बाल बच्चों के लिए कुछ करके जाते हैं कि चलो उनको जीवन भर ये पूंजी काम आए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये तो हो गया हमारा, ये जो हम जिंदगी चलाने, लेकिन इसके बाद तो हमें जाना है। फिर क्या है, फिर क्या, कहाँ जाएंगे, सही है, कहाँ भटकेंगे, कुछ मालूम नहीं, और वो जानकारी कुछ काम की आने वाली नहीं है। ना सही बात है, जानकारी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी कि ऐसा अमेरिका में जाना पड़ता है, ये हवाई जहाज रहता है, ऐसा रहता है, सब कुछ बता दिए। आपने हाँ भी कह दिए, आपने बराबर, आप एकदम बात बराबर की, आपने मुझे इतना बारीक बारीक ज्ञान दे दिया अमेरिका के बारे में, बस बहुत हो गया, एकदम खुश हो गया मैं। लेकिन आपको पास पैसा ही नहीं तो आपने सब कुछ सुन लिया, आपको सब समझ में भी आया, तो मुझे यही कहना है कि हम तो गुजर जाने वाले ही है, लेकिन इसके बाद का जीवन क्या है हमारा, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या मालूमात तो सब दे रहे। इसके बाद ये कोई बोलता है आप ऐसा जाएंगे, आप ऐसा जाएंगे, मैं क्या बोला, अरे जीते जी आप जहाँ आपको जाना है मैं वो ठिकाना बता रहा हूँ ना। आप जीते जी वो ठिकानों को चिपके हुए हैं, बस वो तो निमित्त मात्र आपका शरीर छूट जाएगा,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको काम, आप तो जीते जी समझो, चिपके ही नहीं है, तो ठीक है, मरना तो है, सबको जाना है, फिर क्या। देखिए, आपने कहा है कि आप एक तो ज्ञान प्रकृति वाला ज्ञान होता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो परम ज्ञान है। उसको व्यक्ति अगर समझ लेता है, उसको अपने हृदय में, खाली उसको सुनना ही तो है, सुनेगा तो वो वाणी, जैसे ही आपकी वाणी, गुरुवाणी जो है हृदय में उतरेगी, अपने आप सब कुछ आपके अंदर में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके भाव डिपेंड करते हैं कि आप उसे किस प्रकार से सुन रहे हैं, कोई कंटाला तो नहीं कर रहे हैं या फिर टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। ये मैं समझ पाया हूँ पिताश्री। ऐसा तो मैं समझो कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसको इतना ही प्रैक्टिकल, शब्द हम बोल सकते हैं, जी हम जी 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 प्रत्यक्ष जी, ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जी जी, ऐसा बिल्कुल। प्रत्यक्ष ज्ञान कोई ऐसा नहीं होती उसको, एक तो इंग्लिश में प्रैक्टिकली कहते हैं। प्रैक्टिकली कहते हैं। हाँ, राइट। लेकिन बस प्रत्यक्ष ज्ञान आपको मिल रहा है, ये कोई ज्ञान जी जी, गोष्ठी नहीं है। हाँ जो जी, हाँ लोग जी, ऐसे कोई सवाल ज्ञान। पे सवाल करते हैं ना, हाँ जी, ये हाँ जी। ये ऐसा है कि वो ऐसा, अरे क्या, ठीक है, मैंने पूरे जवाब भी दे दिए, हाँ, मैंने पूरे क्या जवाब फायदे। भी दिए। मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैं 20 मिनट में आपको पूरा गीता बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या क्या उससे क्या होने वाला है? उससे क्या आप होने मेरी वाला। वाह हवा कहेंगे और दूसरे हाँ दिन आप भूल भी जाएंगे। और बिल्कुल या बिल्कुल। ऐसा समझो, आपको बड़ा अहंकार आ जाएगा, इन्होंने 20 मिनट में हम्म, हमको इतना बढ़िया गीता बता दी। जी 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 तो जी। ये, हाँ, ये फिर क्या आ गया, फिर आ गया धर्म, गीता आ हाँ जी, गया, किसी धर्म हाँ की गोष्ठी आ गई, या हाँ जी, कई हाँ महीने धर्म ग्रंथ का दाखले के आ गया, उसमें धर्म, किसी पंथ के बारे में मैं बता दो कि आ गया पंथ। तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी, मैं उसमें नहीं जाता, जी 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 जाना ही नहीं है, जी जी बराबर जी कि नहीं? जी क्योंकि जी अभी जी। प्रैक्टिकल में मिल गया है ना, तो अभी हाँ जी, क्या क्या जरूरत है? इसलिए मैं वो नौकरी का उदाहरण देता हूँ ना, अभी नौकरी मिल गई, अभी क्या स्कूल नौकरी मिल कॉलेज की गई, स्कूल बातें कॉलेज करना क्या है? करना, सही है, सही है। हाँ, आप मस्त हाँ पैकी अपनी नौकरी करो, अभी छोकरी करो और अपना काम हाँ, को लग जाओ, काम ये का जैसा काम पे लग जाओ। संसार में होता है ना, तो वैसे संसार ये हो, बात है। अभी बहुत बिल्कुल। ज्ञान हुआ, बहुत गुरु किए, बहुत बहुत गुरु गुरु। के शिष्य बने, हाँ जी, हाँ बराबर। जी, और हाँ ज्ञान भी जी, बहुत किए, ये संस्था से ज्ञान, वो संस्था से ज्ञान, बहुत धर्म ग्रंथ पढ़े, बहुत धर्मों का अभ्यास भी किए, हाँ जी, हाँ जी, मुखद्वत किए। कोई तो जी 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 ऐसे भी मैंने लोग दिए जी। कि उनको ब्रह्म संहिता पूरा ऐसा मुखद्वैत है, जो कभी कभी हाँ हाँ बोलते हैं ना, तो है हाँ जी, हाँ ऐसे जी, भी। हाँ लेकिन हाँ वो ज्ञान का उनका अहंकार है हाँ, कि अहंकार है इस, कि मुझे इतना इतना आता है, इतना मुखद्वत है, ज्ञान है। हाँ, जी जी, कंठस्थ है। वो क्या कंठस्थ है। बोलते हैं, हम गुरुजी हमको कंठस्थ है, आपको है क्या? मैं बोलता नहीं, हाँ, सॉरी, जी जी आप जी, गलत रास्ते आए। यहाँ सही है, कोई सही है। बातें ज्ञान गोष्ठी की नहीं है, ज्ञान यहाँ गोष्ठी की डायरेक्ट कोई बात। प्रैक्टिकली बात है, जी बरा। जी इसलिए मैं क्या कहते, जानो फिर जी, मानो। जानो फिर मानो, हाँ, सही है। और मानना भी, वो भी तुम्हारे हाथ में मैं दिया है। वो नहीं है, वो उसकी डोर भी वो अलबेली हाँ, सरकार उसके प्रसाद लिए पत्र के पास है। देखो, आपने जी अगर जी मान लिया तो आप धन्यवाद करेंगे, तो मुझे समझ जी में जी आएगा, हाँ, इन्होंने अभी माना। जी लेकिन वो भी आपको नहीं कहना है मुझे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने माना ना, मन में आपका संतुष्टि वगैरह, बस। अरे, जी जी, ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब देख रहा है ना। मैंने क्या कहा अभी कि हाँ एक जी, हाँ जी, पेट सी जो माँ होती है, उसके अंदर जो बच्चा होता है ना, जी जी, उसको वो पूरी माँ ने उसको ढक लिया होता है। ढक लिया, हाँ, तो कवर आप करके जो भी रखा। कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, आपने परमात्मा को प्राप्त, वो देख रहा है ना, वो तो सब आपके कण कण में, आजू बाजू में, उसको सब समझ रहा है। बस जी उसको जी वो आनंद मिलता है कि बस मेरे बच्चे ने मेरे को पहचान लिए, वो जी आनंद जी, कुछ और है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि बिल्कुल नहीं? सही, सही है। चलो ठीक है, समझने एक वाले को निवेदन है आपसे, ईशा, हाँ, बोलो बोलो। जी, एक निवेदन है हम्म, कि बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा। जो थोड़ा हम्म, बहुत गंदगी जो मैंने आपसे कहा वो हो, तो वो हम्म। आपके शुभ आशीर्वाद से वो सब चीजें मेरे अंदर से निकलती जाए। बस हम्म। यही अभी आपसे अभी इतना अंतम ही करना, प्रार्थना है। जिन्होंने भी सार शब्द की प्राप्ति की ना, अभी जो भी घटना घटित हो रही ना, बस उसको जी साक्षी भाव से देखते जाओ। जी, और जो हम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं ना, वैसा हाँ की जी, वैसा भाव रखो, वैसे न, वैसे जुड़े रहे। बाकी वो प्रकृति कुछ भी नाटक करे या कुछ भी हाँ जी, भ्रम हाँ जी, पैदा हाँ, कर दिए, तो जी डरने जी की जी जी, बात नहीं, क्योंकि हमारे नहीं, साथ स्वयं है वो जी परमात्मा जी है, या वो परमात्मा बिना कहे पूर्णता है, एनर्जी है, ऐसा समझो, या पूरी जी जी तरह जी से परमात्मा की शक्ति है, जी जी पावर जी है। जी जी, और उसके परमात्मा के पावर के सामने कोई भी पावर दुनिया की नहीं, या 35 नहीं लाख टिक ब्रह्मांड सकती। में अगर एक हो गए तो भी, जी, वो तो मैंने तो कहा, तो पूरा परमात्मा तो सागर है, हाँ और जी, ये हाँ जो जी, हाँ जी, 35 लाख ब्रह्मांड एक बूंद से एक बने बूंद है, हैं। बूंद है, बूंद है, बूंद है, जी जी हाँ,
तो उससे कुछ बात नहीं बनने वाली, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, आपके सत चरणों में साहिब कोटि जी। कोटि वंदन। मैं आपको गूगल पे कर रहा हूँ। हाँ ठीक है।